नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि यूजीसी मामले को लेकर देश भर में विवाद देखने को मिल रहा है। अब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने भी इस्तीफा दे दिया है और अपने इस्तीफे के पीछे यूजीसी को ही कारण बताया है। उन्होंने इसका विरोध किया है और कहा है कि छात्रों के खिलाफ ये कहीं ना कहीं है। तो इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, क्या है ये पूरा मामला और इस्तीफा? देखिए, यूजीसी के नए कानून को लेकर जो 2026 का जो कानून है उसको लेकर पूरे देश में प्रदर्शन जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें कई सारी भ्रांतियां भी हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सवर्णों के खिलाफ ये फैसला है सरकार का, लेकिन सिर्फ सवर्णों के खिलाफ नहीं है। इसमें जो ओबीसी को शामिल करने की जो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ तो सही है, लेकिन ये ओबीसी के खिलाफ भी फैसला है। सोशल मीडिया या कहीं भी लोग इस बात का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी बारीकियों को जब आप समझेंगी तो आप साफ साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये ओबीसी के खिलाफ भी फैसला है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो यूजीसी के 2026 का जो कानून है उसको लेकर पूरे भारत में प्रदर्शन जारी है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात क्या है जिसको लेकर लोगों का सबसे ज़्यादा विरोध है कि अगर कोई गलत सूचना दे रहा है तो उसके खिलाफ जो प्रावधान था कि दंडित किया जाएगा, जो मनमोहन सरकार ने 2012-13 में लाया था, तो उसे क्यों हटा लिया गया? अगर उसे हटा लिया गया तब तो वो बार बार ये गलती करेगा, लोगों को फंसाएगा, झूठी सूचनाएं देगा। तो यहाँ ये बात समझ में आती है। लेकिन एक दूसरा विरोध है कि ओबीसी को भी इसमें शामिल कर दिया गया, जबकि ओबीसी को रिजर्वेशन प्राप्त है, नौकरियों में प्राप्त है, उसके अलावा कॉलेज के स्तर पर प्राप्त है, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ओबीसी भी कहीं ना कहीं इसमें जाति जो है फंसी हुई है। आप देखिए, जैसे एससी एसटी की आप बात कर रहे हैं तो एससी एसटी टॉप पे मांग के चलिए इसको, और ओबीसी ऊपर कौन है? ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग, और इनके ऊपर कौन है? एससी एसटी। जब मामला किसी के खिलाफ बनता है तो सिर्फ यहाँ सवर्ण जातियाँ, जैसे मान लीजिए जो ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं या भूमिहार हैं, कायसी नहीं फंस रही हैं। ओबीसी, क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी की बात आएगी तो वहाँ ओबीसी फंसेगा। ओबीसी और दिव्यांग की बात आएगी तो वहाँ ओबीसी फंसेगा। ओबीसी और आपको ईडब्ल्यूएस की बात, वहाँ भी ओबीसी फंसेगा। तो कहीं ना कहीं ओबीसी जस्ट लाइक ए सैंडविच, उसको फंसना ही फंसना है, पहली बात। दूसरी बात एक चीज़ और है कि आप ये प्रावधान लेकर आए हैं कि आप झूठी गवाही भी देंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। तो ये तो आप मान के चल रहे हैं कि कुछ जातियां जन्म से क्रिमिनल हैं। आप क्या ये कहना चाहते हैं क्या? इसको लेकर लोग बिफर रहे हैं कि आपने पहले कैसे मान लिया कि सवर्ण हो या फिर ओबीसी ही क्यों न हो, अगर सापेक्षिक तौर पर देखा जाए तो वो क्रिमिनल है। एक तो यहाँ विरोध है। दूसरी बड़ी बात है, देखिए, जो कॉलेज होता है उसमें हंसी मजाक मस्ती सब चलता रहता है। आप कहीं ना कहीं इस तरह का कानून लाकर कॉलेज को या इंस्टीट्यूशन को जो भारत का है तो उसको आप जातियों का अखाड़ा बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब देखिए, कई बार होता है कि वैमनस्य की भावना से या फिर कुछ अपने मनसा होते उसके उस पर आरोप लग जाते हैं। और ये देखिए, कई सारे आंकड़े जो है ना, जो बिहार का ही आंकड़ा हम ले लें, बिहार में भी धरना प्रदर्शन जारी है। जैसे मान लीजिए कि अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट जो बरेली की, इन्होंने जो इस्तीफा दे दिया इसके विरोध में, इसके नियम के विरोध में, नए नियम के विरोध में, बिहार में चल रहा है। बिहार का जो रवि पाटवान दरभंगा के समाज से भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि 99% से ऊपर एससी एसटी केस फर्जी हैं। राजस्थान का जज बोलता है जब 40% फर्जी केसेस एससी एसटी के लाते जाते हैं। क्या इसलिए भी ये विरोध देखने को मिल रहे हैं? ये मैं वही बात बता रहा हूँ कि देखिए, कोई भी बच्चा पढ़ने जाता है जब कॉलेज में, या कोई माता पिता भेजता है तो एक सपने लेके भेजता है। कहीं ना कहीं वो देश का भविष्य तो होता है, नेशनल बिल्डिंग तो करता ही है, साथ साथ माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा भी होता है। आप छोटी छोटी चीज़ों को देखिए, पूरे देश में कहीं ना कहीं मान लीजिए कि मर्डर को लेके या फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत हो रहा है या फिर महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, आप उस पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। हर दिन, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पे है, सेकंड स्थान बिहार का है। आप पुलिस पे हमले को लेके उत्तर प्रदेश, बिहार देखा जाए तो दूसरे नंबर पे है। साइबर क्राइम को लेकर टॉप 10 में बिहार है। तो आप इस पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं और आप इन चीज़ों को कहीं ना कहीं जातिगत अखाड़ा बना रहे हैं कैंपस को। तो ये थोड़ा सा नहीं पच रहा है। क्योंकि इसमें देखिए, एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है कि लगभग 30-35 साल तक प्रोफेसर पढ़ाते हैं। प्रोफेसर हो गए, वाइस चांसलर हो गए, डीन हो गए, और इसमें स्टूडेंट का लगभग जो कार्यकाल होता है, मान लीजिए पढ़ाने वाला, जो पढ़ने वाला, तो इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं, डी फिल डी जो भी कर रहे हैं, तो सब मिला जो 8-10 साल की वो पढ़ाई होती है। तो इसमें आप प्रोफेसर तो बॉन्ड कहीं ना कहीं अपनी नौकरी से बंधे हुए हैं, लेकिन इसमें इनका भी फंसने का पूरा चांस है, जो कि नहीं बोल पा रहे हैं ये लोग।
एक चीज़ ये हो गया। दूसरी बड़ी बात ये है कि आप जब ये मान के चल रहे हैं कि नहीं इन्होंने अपराध किया है, तो कम से कम ऐसे वर्गों को भी इसमें शामिल कीजिए कमेटी में। इसमें कहीं कुछ प्रावधान नहीं है। दूसरी जो बड़ी बात है कि आप कहीं ना कहीं इस कैंपस के माध्यम से या फिर जो नेता है, मान लीजिए कि कोई विधायक है या कोई सांसद है या कोई पार्षद है, उसको आप कहीं ना कहीं कल्पित बना रहे हैं। ये मान रहे हैं कि उन्होंने उनके खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है तो उन्होंने तो ये बिल पास ही नहीं किया है। अब यूजीसी को जिन लोगों ने इस बिल को लेकर मंजूर दिया, मान के चलिए उनको कैंपस के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में शून्य जानकारी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, अगर कोई ब्राह्मण प्रोफेसर या फिर ठाकुर प्रोफेसर या भूमिहार या कायस्थ प्रोफेसर किसी सेम जाति की बच्ची को गाली दे रहा है, कुछ ऐसी बातें बोल रहा है, फप्तियाँ कर सकता, तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? आप तो ये कहीं ना कहीं अगर आपको आइडिया होता तो उनके खिलाफ भी चीज़ें हो सकती हैं। कई बार आप देखिए जो बीएचयू के दीवारों पर जाकर देखेंगी तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी। आप जेएनयू के दीवारों पे लिखा हुआ है कि ब्राह्मण बनिया और तमाम तरह की ये बातें कि भाई इनको देश से भगाओ, और या फिर तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो ये तो इन जातियों के खिलाफ भी तो बोला जा रहा है। इसमें क्या प्रावधान है? तो जब ये खुलेआम जब कैंपस की दीवारों पर लिखा जा रहा है, उन्हीं कॉलेज कैंपस के, तो कॉलेज में नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन में नहीं होंगे, ये कैसे आप कह सकते हैं? तो उनके लिए भी तो कुछ न, उनको भी तो बुरा लग सकता है। आप जाति सूचक उसका यूज करके आप उनको गालियां देंगे तो उनको भी बुरा लग सकता है। तो इसके खिलाफ कहीं कोई प्रावधान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात एक चीज़ और है जो मैं बार बार इस चीज़ को लेकर कह रहा हूँ कि जो बड़ी जातियां हैं उनको लेके अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी विवनस में आकर या विरोध करके कि नहीं आपने गलत किया ही किया, तो उनको सफाई के लिए कोई बहुत मौका नहीं मिल जा रहा, क्योंकि उनका अपना कोई वो नहीं है वहाँ जो कि कमेटी में। तो इसको लेकर भी एक विरोध करने कहीं हो रहा है। तो एक तो सवाल सवर्ण जातियों को नहीं है, सवाल है कि कैंपस को आप कहीं ना कहीं जातिगत अखाड़ा क्यों बना रहे हैं? कैंपस देखिए हंसी मजाक ठिठोली चलती रहती है, मजाक बहुत लोग बोल जाते हैं। देखिए कई बार बिहारी या इस तरह का वर्ड यूज किया जाता है। तो मान लीजिए वहाँ जो उत्तर प्रदेश का है या फिर कहीं और का है, उसको मान लीजिए बिहारी बोल दे तो वो तो ठीक है, चलिए बिहारी अपने आप में बहुत प्राउड फील कराता है। अगर हम लोग बिहार से हैं तो हमें तो अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग बिहार के हैं नहीं, उनको कोई बिहारी बोल रहा है तो वो कहाँ से प्राउड फील करेंगे? तो वैसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कहीं कोई वो प्रावधान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं यही बहुत बड़ा विरोध का कारण बन रहा है। तो सर क्या ये जो फर्जी मामले निकल कर इतने सारे सामने आ रहे हैं, क्या यही वजह है विरोध की? देखिए ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना उस बच्चे की। बच्चा पढ़ने गया है और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके आप हमलावर हैं, तो ये तो इसमें कोई दो नहीं। वो पढ़ेगा क्या? वो तो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेगा, 10-10 साल तक का सजा का प्रावधान है, उसके बाद बच क्या जाएगा? माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा तो छीना ही, और आप नेशनल बिल्डिंग क्या बनाएंगे? आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, -40 लाने वाला डॉक्टर बन जाता है और 160 नंबर लाने वाला घास छीलने लगता है, आप विश्व गुरु बन जाएंगे? ये है पॉसिबल? आप कहते हैं कि आप को कहीं ना कहीं इसमें लेके आप एक तरह से जो पारदर्शिता को लेके खासतौर पर कहा जाए, जो जातिगत इसको लेके, तो इसमें आप जिस तरह से हमला कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि विकसित भारत जो आप लंदन या अमेरिका की आप बात करते हैं कई बार, नहीं लंदन डेवलप कर रहा है, अमेरिका डेवलप कर रहा है, तो आप इन चीज़ों को लेके अगर आप ये सोचें कि आप जो बच्चे कहीं ना कहीं देश का भविष्य निर्माण करते हैं और उन बच्चों को लेकर आप जो नौकरियों में आरक्षण था, समझ में आ रहा, चलिए समानता क्या बात करते हैं, आप यहाँ खासतौर पे इसको एकदम असमान उस पर आकर सीधे उसको लेके आप ढाल दे रहे हैं। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता है कहीं से भी वो हो रहा है कि आप लंदन और अमेरिका से तुलना कर पाएंगे कल को विकसित भारत बना पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इस चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं नेताओं पर जो हमले हो रहे हैं वो भी देखा जा रहा है कि उसमें उनका सीधे कोई कसूर नहीं है। साथ ही मजिस्ट्रेट के इस्तीफे में ये भी उन्होंने लिखा है कि सरकार चुप क्यों है? देखिए सरकार चुप नहीं है। इसमें एक बात मान लीजिए कि ये पलटना है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जो अभी आ रहा है, चला भी गया है, 2 महीने बाद सुनवाई की बात है, तो ये मामला पलटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो विनीत जोशी हैं, जो अरविंद कुमार जो पूर्व चेयरमैन थे यूजीसी के, या फिर जो धर्मेंद्र प्रधान साहब जो जिन्होंने इन चारों लोगों ने जो मिल के जो 3 लोगों ने वो किया हुआ है, तो उनको आज न कल तो सोचना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लगता है विरोध भी स्टार्ट हो गया है। तो ये आने वाले समय में ये चीज़ कहीं ना कहीं इसमें सवर्ण जातियों को लेके या फिर ओबीसी के साथ जो ये चुपके जो खेला किया गया है, वो भी आने वाले समय में इसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह देश में विरोध हो रहा है वो कहीं ना कहीं साफ साफ लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अभी जो फिलहाल जो देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में SC/ST मामले पर ही जब इतने ज़्यादा वो हो रहे हैं, ओबीसी में भी कई दबंग जातियाँ हैं, तो उनको लेकर अगर आप मान लें पहले से कमज़ोर हैं, वो कल को गलत करेंगे सवर्ण जातियों के साथ जो भी, तो ये पूरा का पूरा देखा जाए तो देश में एक दंगल को कहीं ना कहीं, और खासतौर पर कैंपस जो होता है, एक दंगल का केंद्र बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें
सिर्फ लड़ाई झगड़े ही कल को पढ़ाई के बदले इसी में होगा, क्योंकि जो एक स्क्वाड का वो हो गया है कि उसमें वो दिन भर उसी में लगा रहेगा, क्या सिलेबस बनाएंगे, क्या वो पढ़ाई करेंगे, सारा का सारा इसमें उलझ के रह जाएंगे और पूरा का पूरा भारत देखा जाए, भारत कैंपस देखा जाए तो आग में झुलसते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर यूजीसी मामले को लेकर पूरे देश भर में विवाद देखने को मिल रहा है। अब तो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने भी इस्तीफा दे दिया है और ये कहा है कि इस इस्तीफे के पीछे कहीं ना कहीं यूजीसी मामला ही है। तो ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।